मित्रों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राज्यसभा की जो टिकटें वितरित की गई हैं उनको लेकर के असंतोष बहुत गहराता जा रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के आला नेताओं ने बहुत सारे ऐसे लोगों को राज्यसभा के प्रति आश्वस्त कर रखा था जो बहुत लंबे समय से इसी प्रत्याशा में पार्टी के साथ जुड़े हुए या उसका काम कर रहे थे। तो उन्हें एक ना एक दिन राज्यसभा भेज करके सांसदी प्रदान की जाएगी। कुछ नेताओं का संतोष तो बीते 2-3 दिनों में सामने आ चुका है, किंतु उनमें बहुत बड़े नाम नहीं थे। गुलाम नबी आज़ाद का नाम कट गया, इसी तरह से और भी लोगों के नाम कट गए। आनंद शर्मा उनमें से एक हैं। यद्यपि अभी भी उन्होंने पार्टी छोड़ने का या पार्टी की आलोचना करने का दुस्साहस नहीं किया। यद्यपि आज जैसी जानकारी आई है कि जम्मू में एक कांग्रेस का सम्मेलन था, उसमें गुलाम नबी आज़ाद ने शिरकत नहीं की। कल सुना है कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी से बात भी की थी। किंतु अब एक ऐसा नाम आ गया है जिसे न केवल राज्यसभा की टिकट ना मिलने पर अफसोस व्यक्त किया, अभी तो उसने कांग्रेस में कुछ लोगों द्वारा हिंदू धर्म को लेकर के नाक सिकोड़ने पर भी काफ़ी तीखी टिप्पणियां की हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का एक आध्यात्मिक चेहरा कहे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जिन्हें आप अक्सर टीवी चैनल्स पे देखते होंगे कांग्रेस का पक्ष रखते हुए। और वे हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो धार्मिक लाइन है हिंदुत्व को लेकर के, उस पर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व प्रेम है वो नकली है और केवल भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू या हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें वे हार गए थे। निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा रही होगी और राजनीति में आने वाले हर किसी की अपेक्षा रहती है कि वो विधानसभा या संसद में जाकर के बैठे। किंतु प्रमोद कृष्णम ने राज्यसभा की टिकट कटने के बारे में एक बड़ी ज़ोरदार बात कही कि कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को माओवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है और उन्होंने इस बात को लेकर भी काफ़ी आलोचना की कि कांग्रेस में हिंदू नाम लेने से लोगों को परहेज है और यदि मंदिर की बात की जाती है तो लोग सोचते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। उन्होंने जो साक्षात्कार दिया है उसमें उनसे लगातार ये पूछा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब जा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा कि बात टालने की राजनीति संभावनाओं का खेल है, भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने ये जो माओवाद की बात की, तो मैं समझता हूँ कि आचार्य कृष्णम के बारे में भी तरह तरह की बातें कही जाती रही हैं और कुछ लोग ये भी कहते रहे हैं कि वह आध्यात्म की चादर ओढ़ करके कहीं ना कहीं नक्सलवाद से प्रभावित हैं और कांग्रेस में एक तरह से वो छद्म आध्यात्म के प्रतीक बने हुए हैं। यद्यपि इस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की, किंतु आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो अपना एक आभा मंडल है वो देश के अन्य साधु सन्यासियों की अपेक्षा कुछ अलग किस्म का है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें वो अक्सर अपने साक्षात्कार में करते हैं तो वो उन्हें साधुओं की जमात से अलग खड़ा कर देती है। किंतु अब उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस में हिंदू शब्द को लेकर के एतराज़ किया जाता है और कुछ लोग उसे माओवाद की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने मंदिर की बात भी की, ज्ञानवापी की भी बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ ना करते हुए भी उनके बारे में कुछ सकारात्मक टिप्पणियां की। आचार्य प्रमोद कृष्णम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, इस बात का भी कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया। हालांकि टीवी की बहस में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं प्रवक्ताओं ने
उन्हें आमंत्रण दे डाला कि वो आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। किंतु प्रश्न यह है कि कांग्रेस के भीतर रहने वाला एक व्यक्ति जो कांग्रेस का एक आध्यात्मिक पक्ष समाज के सामने, देश के सामने रखता रहा हो और सदैव इस बात पर जोर देता रहा कि कांग्रेस जो है वो भी हिंदुत्व के प्रति उतनी ही समर्पित है जितनी भारतीय जनता पार्टी, तब फिर क्या बात है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम इस तरह की बात करने लगे कि कांग्रेस में हिंदू कहना ही एक तरह से अपराध है। उन्होंने अभी उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसकी भी बात की और वहाँ उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये प्रश्न उठाया तो उनकी आलोचना की गई। वहाँ लोग हिंदू शब्द कहने से परहेज करते रहे। मुझे लगता है कि कांग्रेस में अभी तक किसी ने उनके इस आरोप का जवाब नहीं दिया। जहाँ तक बात हिंदू की है तो ये बात मानी जा सकती है कि गांधी परिवार भी बीते कुछ सालों से अपने को हिंदू साबित करने में लगा है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के काफ़ी तकरीरें किया करते हैं और ऐसा साबित करते हैं कि उन्होंने इस बारे में बड़ा अध्ययन किया है। उनकी बहन प्रियंका जी भी अनेक बार हिंदू मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चन करते हुए दिखाई दी। इसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी माँ श्रीमती सोनिया गांधी का क्या धर्म है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत निष्ठा और आस्था का प्रश्न है। किंतु जहाँ तक सवाल राजनीतिक किसी पार्टी का होता है, फिर मुझे लगता है कि जब राजनीतिक दल धर्म की बात करते हैं और एक दूसरे की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि राजनीति में धर्म को नहीं जाना चाहिए, फिर मुझे लगता है कि आचार्य कृष्णम ने जब ये बात कही कि कांग्रेस में लोग हिंदू शब्द से परहेज करते हैं और दूसरी तरफ उसके जो नेता हैं वो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं हिंदुओं के, वो अयोध्या भी जाते हैं, वो महाकालेश्वर भी जाते हैं, वो सोमनाथ के मंदिर भी जाते हैं और कर्नाटक के मठों में जाकर के भी पूरी विधि विधान से वहाँ के रिचुअल्स जो हैं उनका पालन करते हुए अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करते हैं। किंतु इसके साथ साथ जो आचार्य जी ने कांग्रेस को माओवाद की ओर ढकेलने वाले नेताओं की ओर जो संकेत किया है, मुझे लगता है कि ये कहीं ज़्यादा गंभीर आरोप है। और भले ही किसी ने कांग्रेस की ओर से अभी तक आचार्य जी के आरोप का जवाब न दिया हो, किंतु मुझे लगता है कि इस पर खुली बहस होना चाहिए कि क्या कांग्रेस में अभी भी वामपंथ के वे अवशेष बचे हैं जो पंडित नेहरू के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में काफ़ी ताकतवर हुआ करते थे और जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा वामपंथ की ओर मुड़ने की, झुकने की सलाह दी। और इसका उदाहरण हमने कांग्रेस की नीतियों में देखा भी। एक समय ऐसा भी था जब श्रीमती इंदिरा गांधी और ज्योति बसु, इन दोनों के बीच में बहुत राजनीतिक समझ थी। यद्यपि आपातकाल के दिनों में ज्योति बसु की जो पार्टी थी सीपीएम, वो आपातकाल के विरोध में थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का, साम्यवादी पार्टी का जो दूसरा धड़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसने पूरी तरह से इंदिरा गांधी का साथ दिया। आपातकाल के बाद के दिनों में जब बंगाल में वामपंथी सत्ता आई तो वो भी कांग्रेस के विरोध में थी, किंतु बाद के दिनों में ज्योति बसु और इंदिरा गांधी की नज़दीकी और फिर हरिकिशन लाल सुरजीत के ज़माने में घोर दक्षिणपंथी माने जाने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को जिस तरह से वाम मोर्चे ने टेका लगाया, वो अपने आप में एक बड़ी रहस्यमयी कहानी है। आज जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात का पर्दाफाश किया है कि कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी को माओवाद की ओर ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब देश में एक शहरी नक्सली जैसा शब्द सुनाई देता है तो फिर उनके इस आरोप का संज्ञान न केवल कांग्रेस नेताओं को अपितु अन्य राजनीतिक दलों को भी लेना चाहिए, क्योंकि जब माओवाद की बात आती है तो फिर एक ऐसी विचारधारा की तरफ ध्यान चला जाता है जो कि देश में हिंसा का प्रसार करना चाहती है और हमारी लोकतांत्रिक जो बुनियाद है उसकी जड़ों को ही काटना चाहती है। मुझे लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस से मोह राज्यसभा को लेकर भंग हुआ है या किसी अन्य कारण से, किंतु उनके श्रीमुख से जो कुछ बातें निकली हैं वे बहुत गंभीरता के साथ संज्ञान लेने वाली हैं। और मैं चाहता हूं कि देश के अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस से इस बात के ऊपर भी सवाल करें, क्योंकि जो विपक्ष का गठबंधन संभावित है, कांग्रेस अंततः उसकी मुखिया होगी, और नहीं भी होती है तो भी क्या लोगों को ये प्रश्न करने का अधिकार नहीं है कि कांग्रेस में वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस को माओवाद की ओर ले जाना चाह रहे हैं, और वह माओवाद जिसने अंततः नेपाल में
वहाँ की सत्ता पलट करके और नेपाल को चीन के शिकंजे में कस दिया। हमारे देश में भी ऐसी ताकतें हैं जो कि किसी न किसी तरह से देश में चीन का वर्चस्व चाहती हैं, और कांग्रेस में भी वामपंथी रुझान वाले नेता शुरू से रहे हैं। आचार्य कृष्णम ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से चूँकि कहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में न केवल विचार होना चाहिए, अपितु इस बात का जो है पर्दाफाश भी होना चाहिए कि वो कौन से नेता हैं जो कांग्रेस जैसी प्रजातंत्र को पसंद करने वाली पार्टी को उस तानाशाही पूर्ण व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं जिसे हम माओवाद कहते हैं। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपके साथ संवाद करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।